तो हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं नई वीडियो एयरफोर्स स्पाई ग्रुप के लिए। तो ये है सामान्य ज्ञान का भूगोल का जो टॉपिक है। तो उसके ये क्वेश्चन है 120। तो वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये है मेरे पास अरिहंत की बुक जो कि एयरफोर्स स्पाई ग्रुप के लिए है। तो उसी में से ये मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे और वो चुनिंदा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी के गैलेक्सी आकृति जो कि सर्पिल आकार की है, सर्पिल यानी सांप की जैसी टेढ़ी मेढ़ी। तो सेकंड आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का भाग है, वो है मिल्की वे का। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, जो कि होती है आपकी 8। तो वो कौन कौन सी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या जो 8 होती है, तो वो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों की संख्या आरोही क्रम में होती है। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल और बुध। तो ये हो गया 8। और यदि आकार के अनुसार हम देखते हैं तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये होती हैं 8। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, जो कि होता है शुक्र। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ये है अपना अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो कि है बृहस्पति। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह हम मंगल को बोलते हैं। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे जो निकट ग्रह है वो है आपका शुक्र। तो ये देखिए, तो वो है आपका ये शुक्र। तो पृथ्वी का निकटतम तारा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है नेपच्यून यानी वरुण। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है। तो ऋतु परिवर्तन का संबंध जो पृथ्वी किस गति से, वो उसका वो है परिक्रमण, यानी पृथ्वी परिक्रमण से संबंधित से ऋतु का परिवर्तन होता है। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस गति का पृथ्वी पर दिन रात होता है। तो वो आपका सही आंसर है घूर्णन, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी दिन रात होते हैं। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो ये आपका राइट आंसर है 111 किलोमीटर। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह है। तो वो है आपका चंद्रमा। तो चलते चलते अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गए हम 15 क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो आपकी दोनों हैं, ये 21 और 23 सितंबर। तो ये दोनों के दिन को, दोनों डेट पे दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण आपका होता है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे लिखा है सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, इन दोनों के बीच में तब होता है सूर्य ग्रहण। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो वो आपको तीनों जगह मिल जाता है, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नार्वे में, यानी उपरोक्त सभी। इसका आपका डी आंसर सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की ऊपरी परत ऊपर पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। तो ये देखिए बी आंसर आपका ये है, तो ये आपका बी आंसर है आपका। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखने, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। तो चलिए चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका अवसादी क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में सही सम्मिलित नहीं है। ग्रेनाइट शैल का निरंतर रूप है स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, ग्रेवो का शिस्ट। तो ये आपका लास्ट वाला सही नहीं है, तो इसका आपका ये जो गलत है वो ये वाला है डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी, जो कि आपका सी है। चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। भूकंप की तीव्रता का माप किस यंत्र से किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है इस सिस्मोग्राफ से। तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो वो भी आपका वही होगा जो अभी लिखा था आपने, अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो वो भी होगा आपको कोटोपैक्सी। तो चलिए चलते हैं अपने 25 क्वेश्चन की 25वें क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो तो आपने पढ़ा भी होगा, तिब्बत का पठार, ये आपने 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है, तो वो आपका हुआ है जो ज्वालामुखी से जो लार्वा करता है वो ठंडा होकर एक पठार की तरह बन जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो आपका लास्ट में आंसर है बैकॉल झील, जो सी नंबर है। तो चलते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील, तो विश्व की सबसे बड़ी झील होगी आपकी कैस्पियन सागर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी झील किसे कहते हैं, तो वो है आपकी सुपीरियर। विश्व की सबसे खारे पानी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, यानी झील सागर एक ही बात। तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किसमें, वॉन लेक, यानी तुर्की में जो वॉन लेक, उसमें। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी, टिटिकाका झील, तो वो आपका ये देखिए डी आंसर है टिटिकाका झील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, तो ये देखिए। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका डी है, ये देखिए। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है एंडीज। चलिए चलते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की ओर। तो ये 37वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है, तो वो आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका ये डाउन्स, जो कि रूस में बताया गया है, नहीं है वो, गलत है। तो चलिए चलते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो वो है आपका सहारा, तो वो है आपका सहारा का मरुस्थल, तो ये भी आंसर है। पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो वो आपका 71% है, जो कि
ये रहा सी वाला क्वेश्चन, सी वाला आंसर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर, जो आपके पहला आंसर सही है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मरियाना ट्रेंच, तो ये आपका सी आंसर सही है, मरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीनी सागर, दक्षिण चीन सागर, तो ये आपका बी आंसर सही है। 42 का आपका बी आंसर सही है, दक्षिणी चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? तो आपका ये है 30 नंबर का क्यूरोसियो, जिसकी प्रकृति ठंडी दिखाई गई है बट ठंडी है नहीं उसकी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपना 44वें क्वेश्चन की ओर। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाली खाड़ी की जोड़ती है, जो कि आपका सी आंसर सही है बिल्कुल। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वो आपका जुड़ा हुआ है स्वेज, जो कि बी आंसर है। ये देखिए स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो वो है आपकी नील नदी। बगदाद किस नदी किनारे? तो वो है आपका ट्रिगेस नदी किनारे। तो ये आपके 47 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 48वां क्वेश्चन, तो मैं आपको 120 क्वेश्चन पूरे करके दिखाऊंगा। तो ये आपको अगर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में फिज़िक्स और केमिस्ट्री और जो साइंस के जो क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की ओर। तो जो आपके ये 120 क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ ज्योग्राफी, जो कि भूगोल के ही हैं। इसके बाद में आपको दूसरी वीडियो में और भी अच्छे जो इस किताब में हैं, तो आपको मैं सब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही करवा दूंगा जीके से रिलेटेड, जो आपके रागा में आने वाले हैं। जो दूसरा पोर्शन है, पहला जो पोर्शन है आपका इंग्लिश और सेकंड पोर्शन है आपका रागा। तो रागा में ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने पिछली बार पेपर दिया तो उसमें एक बायोलॉजी कोई क्वेश्चन आया था कि एक जो कोई डिसीज़ थी वो किसके कारण होते, तो उसका जो राइट आंसर था जो था जीवाणु के कारण। तो ऐसा ही कुछ था। तो चलिए चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें लिखाया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 48 का है आपका आंसर है वो है ये सी, कराची, जो रावी नदी तो ये कराची जो है रावी नदी किनारे नहीं बसा, इस वजह से यही एक गलत है। तो 48 का आपका सही आंसर है सी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 49 का आपका जो आंसर होगा, तो 49 का आपका आंसर है जो है वो है एंजल। तो एंजल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चलिए चलते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। तो 50 का है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है। 51 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी होती है? तो वो आपकी जो सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित गैस होती है वो आपकी होती है नाइट्रोजन, जो कि ए नंबर पे है, जो एकदम सही है एकदम। वायुमंडल सबसे निचली परत है, यानी जो वायुमंडल सबसे निचली परत है वो आपकी है क्षोभमंडल, जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं 53 नंबर की ओर। तो 53 नंबर का आ गया है वायुमंडल किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है क्षोभमंडल पहला। तो ये देखिए ये आ गया ओजोन परत वाला। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। 54 का बी आंसर है। तो ये एकदम राइट आंसर समताप मंडल। तो वायुमंडल में किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा आयन मंडल। तो ये आपका सी, जो 55 का जो आपका आंसर है वो सी, यानी आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 56वें क्वेश्चन के। वायु दाब मापने का यंत्र जो होता है
तो वो आपका होता है 56 का बी, तो वो उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। तो वायु दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता को मापा जाता है वो उसे हाइग्रोमीटर वाले यंत्र से नापा जाता है। चलते हैं अपने 58वें क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है, मतलब किस चीज़ से रक्षा करती है? तो वो होगा आपका सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, ये लास्ट वाला है। तो ये है आपका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने। तो ये आ गया आपका 59वां क्वेश्चन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है जो कि है आपका चीन। तो ये देखिए आपका आंसर जो है वो है चीन। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है वो भी आपका चीन ही है। तो ये लगा दिया। तो 60 का आपका सी आंसर हो जाएगा और 61 का हो जाएगा विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश वो है अपना भारत। विश्व में लोहा इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो करता है आपका चीन। तो यह पहला आंसर हो जाएगा। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जो कि फिर से रिपीट हुआ, तो वो है आपका चीन। तो 64वें क्वेश्चन में कहा जाता है विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादक मलेशिया। तो ये आपका सी आंसर सही है एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी 65 का? तो वो आपका है ये डी वाला, ये जो डी है सिंगापुर रेडियो। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो जो संसार की छत कहा जाता है वो आपको कहा जाता है पामीर का पठार को। निम्नलिखित में से किस शहर को एटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो 68 का आपका हो जाएगा वो है रोम। रोम को हम होली सिटी या एटर्नल सिटी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 69वें क्वेश्चन की ओर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो वो था एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो वो थे आपके रॉबर्ट पियरी, जो कि आपका ये देखिए सी आंसर सही है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो इसका जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ये आपका 72 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने 73वें क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी? लेह मनाली मार्ग। तो जो आपका 73वां क्वेश्चन है उसका आंसर जो है सी। और जो 74वां क्वेश्चन है 74, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी है, तो वो है राइन। 75, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो आपका जो 76 का हो जाएगा पहला आंसर।
जो कि आपका आंसर है 2.4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने 77वें क्वेश्चन पर। भारतीय राज्यों में सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो है आपकी गुजरात की। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो है आपकी गोवा की। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका डी आंसर सही है, इंदिरा पॉइंट। चलिए चलते हैं अपने 80वें क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व का स्थान है 7वां। तो चलिए अब चलते हैं अपने 81वें क्वेश्चन की ओर। तो एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो वो है आपका भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। तो वो आपका 82.82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। चलिए चलते हैं अपने 83वें क्वेश्चन की ओर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान, जो कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है आपका गोवा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए खेती के लिए उपयुक्त है? तो वो है आपकी रेगोर यानी काली मिट्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। निम्नलिखित में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। तो इसका जो अरावली पहाड़ होते हैं, तो इसे आप इससे जॉइंट करके आप इसका आंसर निकालें, पहाड़ या पर्वत एक ही बात होती है। तो अरावली वाले जो पहाड़ होते हैं और यहाँ पर्वत पूछा गया है तो सेम है। तो चलिए चलते हैं अपने 87वें क्वेश्चन की ओर। तो 87वें क्वेश्चन का है जो लक्षद्वीप है। तो ये जो लक्षद्वीप है उसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अव्यवस्थित है। तो वो है आपका अंडमान एवं निकोबार में। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो अपनी गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है आपका जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वो आपकी सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी के ऊपर बनाया गया है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, वो यही है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी के ऊपर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। भारत के में अधिकांश वर्षा होती है किस कारण से होते? तो वो आपकी होते दक्षिण पश्चिम मानसून से। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो वो आपके होते तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर। तो 97वें क्वेश्चन में कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो वो आपका है मासेनराम। 98वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है। तो वो है आपका जैसलमेर, जो कि आपका बहुत गर्म स्थल है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवा होती है उसे हम लू कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 100वें क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 100वां क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चिल्का झील अव्यवस्थित तो जो आपकी है वो है उड़ीसा में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। पर्वत जब आएगा तो अरावली के जो पहाड़ हैं, तो आपको इसे दोनों मैच करके पर्वत और पहाड़ मैच करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो वो ऐसा ही है, पर्वतमाला या पर्वत अरावली के जो पहाड़ भी होते हैं। निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन में देखिए कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो वह आपके उत्तर प्रदेश की। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी से बनता है? वो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों से, यानी डी आंसर आपका सही है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? वो है आपका केरल से। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो आपकी गेहूँ है, मटर है और 5वीं है राई। तो आपका बी आंसर सही है, गेहूँ मटर और राई।
निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? तो वो आपकी धान है, गन्ना है, अरहर है और ज्वार है, आलू नहीं है आपका। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाए। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पाद है, तो वो आपका कर्नाटक। तो जो आपका 107वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पाद है, वो आपका कर्नाटक में है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपको होता है जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो वो आपको गुलाबी जो मास से रिलेटेड जिसमें दिखाया गया है, जो कि नहीं है। और ये देखिए इसे चलते हैं अपने 110वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? जो इसमें एरोपोनिक्स जो दिखाया गया, केंचुआ पालन जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं एपीकल्चर। तो चलिए चलते हैं अपने 111वें क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आ गया सर्वोत्तम 111वां क्वेश्चन। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, तो वो आपका मिलता है मकराना से, यानी मकराना में। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो वो आपको पेट्रोलियम, जो कि इसमें झारखंड दिखाया गया है, जो कि नहीं है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? वो आपका है सी, सूती वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो वह आपका डी, मोटर कार पटना, जो इसमें पटना दिखाया है, ये पटना नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? तो वो है आपका NH7, नेशनल हाईवे 7। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा? तो वो आपका महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर बी, उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई VT, जो कि आपका गलत है इसमें। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 119वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो वो है अभ्यारण्य, उसका नाम है गिर अभ्यारण्य, जो कि शेर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ये जो लास्ट में क्वेश्चन है ये वो है 120वां। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुंबई। तो ये आपके 126 क्वेश्चन है। तो चलिए 121वें क्वेश्चन की ओर। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? उसे कहा जाता है जमशेदपुर को। आपको भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो वो आपका आंसर है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वूलर झील। तो ये आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है, वो है वूलर झील। तो चलिए 124वें क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो आपकी इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो आपका दामोदर नदी के ऊपर। तो आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो भूगोल का है हमारी, तो वह आपका सोने का रेशा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं, जूट को हम सोने का रेशा कहते हैं। तो ये थी हमारे आज भूगोल की 126 क्वेश्चन की सीरीज़। ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगली वीडियो हमारी कल अपलोड हो जाएगी, जो कि आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री एंड साइंस तीनों की वीडियो अलग अलग आएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसी अच्छी वीडियो जो भी भाई लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी वीडियो खासकर एयरफोर्स वालों के लिए है। एयरफोर्स जो बाई ग्रुप हैं, एयरफोर्स ग्रुप बाई के लिए जो रागा का स्पेशल बैच है, तो ये रागा के लिए स्पेशल क्वेश्चन सीरीज है, रागा स्पेशल। तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस तीनों की अलग अलग वीडियो आएगी इसी चैनल पर अगली बार। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी और बहुत ही नॉलेजेबल ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के ले आया हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 किताबें जो एयरफोर्स वाली, तो मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से छांट के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये भी हमारी एक अरिहंत की जो किताब है, मैंने आपको अभी बताया था, अरिहंत की एयरफोर्स बाय ग्रुप, तो उसी में से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं भूगोल के। तो ये आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय, and don't forget to subscribe and like and share.